Good morning, students. Today I will revise chapter 10 science gravitation. ओके तो ग्रेविटेशन लेसन को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ बच्चों. इसको ध्यान से सब बच्चे ध्यान से देखो. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ग्रेविटेशन जो है आपको मैंने बताया व्हाट इज़ द ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन सब बच्चे जानते हैं. व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, जो भी इस दुनिया में जो भी दो वस्तु हैं वो एक दूसरे वस्तु को एक बल से एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है. देखिए आपको यहाँ पर आपकी बुक में मैंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया था. एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम. ये मैंने यूनिवर्सल लॉ आपको पहले जब लेक्चर दिया था समझाया कि हर जो एवरी ऑब्जेक्ट है इस संसार में इस यूनिवर्स में वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है एक फोर्स के साथ. और वो फोर्स का जो है प्रोडक्ट जो दोनों जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका क्या है द टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. दिस इज द क्या है डिस्टेंस. दिस इज द मासेस. ये है एक ऑब्जेक्ट इसका मास है, ये दूसरी ऑब्जेक्ट है इसका मास है. ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द देयर स्क्वायर. ये है आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लॉ. मैं आपको इसकी यहाँ पर भी समझाया हुआ है. मैंने आपको ये अच्छी तरह इसकी पिक भेज दूंगी रिवीजन के टाइम में. ये यहाँ पे भी सेम ही बात लिखी हुई है जो आपको मैंने अभी बुक में समझाई है. अब उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल लॉ. क्या इंपॉर्टेंस है ग्रेविटेशनल लॉ की. मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ. वो फोर्स जो हमारे को बांधे रख रहा है. कौन सा फोर्स बांधे रख रहा है हमें. ग्रेविटेशनल फोर्स ही बांधे रख रहा है. आप स्पेस में चले जाइए, आपको वहाँ पर देखा होगा आपने स्पेस में उड़ते हुए से दिखाई देते हैं क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, बांध के ही नहीं रखता. पैर हमारी ज़मीन पे पड़ते ही नहीं है वहाँ पे. ठीक है, तो ये है इसका कि हम द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ एंड द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ. जो मून जो है ये जो मोशन दिखाया है ये किसके कारण हो रहा है. अर्थ के चारों तरफ जो मोशन कर रहा है मून किसके कारण. इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण. तीसरा द मोशन ऑफ द प्लैनेट. जो प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहे हैं वो भी इसी के कारण. द टाइड्स ड्यू टू द मून. ठीक है, जो ज्वार भाटा वगैरह जो आपके वहाँ पर ड्यू टू द किसके कारण हो रहे हैं. सब किस में के कारण हो रहे हैं. ज्वार भाटा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हो रहे हैं. तो ये क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रेविटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में ये बताया गया है. अब है क्वेश्चन सेकंड डिफाइन फ्री फॉल. फ्री फॉल का क्या मतलब है. द फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए सर्टेन हाइट. कोई भी चीज़ ऊपर से जब नीचे गिरती है तो सिर्फ वो किसके इन्फ्लुएंस में गिरती है. ड्यू टू द ग्रेविटी. अर्थ अपनी तरफ एक अट्रैक्शन फोर्स लगाती है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. दैट इज कॉल्ड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है इस चीज के ऊपर. दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल. ठीक है, अब मास और वेट के अंदर क्या डिफ्रेंशिएट है. मास और वेट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ. जरा इनको ध्यान से देखो बच्चों. ये पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं, ध्यान से पढ़ो समझो. अब है स्मॉल जी. क्या होती है स्मॉल जी. ग्रेविटी. ठीक है, अर्थ के कारण जो अट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी. द वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट एट ए गिवन प्लेस बट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ. जो वैल्यू जी की जो वैल्यू है वो प्लेस टू प्लेस अलग अलग हो जाती है. कहीं पोल पे कुछ है, इक्वेटर पे कुछ है. ठीक है, कहाँ कुछ होती है, कहीं पे कुछ होती है. वैल्यू ऑफ जी की बदलती रहती है वैल्यू. नंबर 2 इसका वैल्यू ऑफ जी कैन बी जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. वैल्यू जी की सेंटर ऑफ द अर्थ में जीरो हो जाती है. वहाँ पे रेडियस ही जीरो है तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी वहाँ पे जीरो हो जाती है. द मीन वैल्यू ऑफ द जी ऑन द क्या है. द मीन वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 9.8. ये वैल्यू है, ये वैल्यू हमेशा एक ही जैसी होती है. ये 9.8 मीटर स्क्वायर है. तो ये देख लीजिए, ये स्मॉल जी का आपको मैं बता रही हूँ. ठीक है, और कैपिटल जी है यूनिवर्सल कांस्टेंट माना जाता है कैपिटल जी को. आपने देखा है कहाँ पे हमारे ये लगा हुआ है, देखिए आपके फॉर्मूले में. ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये कैपिटल जी. तो ये है कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट डज नॉट चेंज अंडर एनी कंडीशन.
ये कभी चेंज नहीं होता। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये इसकी वैल्यू है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट कहलाता है और 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर केजी इसकी वैल्यू होती है। ये मास और वेट के अंदर डिस्टेंस ये सॉरी इसका है स्मॉल जी और कैपिटल जी के ये इसमें डिफ्रेंशिएट बताया है। और मास और वेट के अंदर डिफ्रेंशिएट मैंने आपको जब लेक्चर में करवाया था बेटा, उसमें से आप देख लीजिएगा, आपको उस टाइम बहुत ध्यान से आपको मैंने समझाया भी है, इसमें से आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, एट विच प्लेस ऑन द अर्थ द एक्सकलरेशन ड्यू टू द एक्सकलरेशन जो है कौन से प्लेस में अर्थ में जीरो कहाँ है, जीरो कहाँ पे पाई जाती है, तो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्सकलरेशन इज जीरो। कहाँ, सेंटर ऑफ द अर्थ में एक्सकलेशन कैन बी जीरो, यहाँ पे जीरो हो सकती है, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्सकलरेशन हमेशा यहाँ पे जीरो पाई जाती है। क्वेश्चन है नेक्स्ट 5th, विच फोर्स ब्रिंग टाइड्स इन द ओशियन, अभी मैंने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स ब्रिंग टाइड्स इन द ओशियन, समुद्र में ज्वार भाटा वगैरह ये किससे आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल है एक और इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सब बच्चे समझिएगा। पहले इसकी स्टेटमेंट को मैं आपको क्लियरफाई कर दूं। स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, एक स्टोन है बेटा वो गिर रहा है, टॉप ऑफ द टावर से गिर रहा है, उसकी हाइट है 100। ये देखिए मैंने यहाँ इसका डायग्राम से आपको समझाया, यहाँ पे एक स्टोन है वो 100 मीटर हाइट से ऊपर से टावर से गिर रहा है, इसको देख लीजिएगा सब, ठीक है। हाइट एंड एट द सेम टाइम, और उसी टाइम में अनदर स्टोन इज प्रोजेक्शन वर्टिकली अपवर्ड, और एक दूसरा स्टोन है उसी टाइम में अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में आपकी तरफ एक स्टोन आ रहा है नीचे, एक स्टोन ऊपर छोड़ा जा रहा है, ये देखिए एक स्टोन आ रहा है नीचे यहाँ पे और एक यहाँ पे नीचे आ रहा है, देखो एक स्टोन, और एक स्टोन ऊपर छोड़ा जा रहा है उसी टाइम पर, ठीक है। सेम हाइट है और क्या उनका देखिएगा, अब इसमें क्या पूछा है उसने, अब है वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी क्या है 25 मीटर पर, किसकी, जो दूसरा स्टोन जो नीचे से ऊपर की तरफ छोड़ा गया है उसकी इसने वेलोसिटी ये बताई है, ठीक है। कैलकुलेट द व्हेन द टू स्टोन्स मीट एट विच प्लेस, अब ये यहाँ पर हमने ये निकाला ऊपर और नीचे से जो दोनों प्लेस किए गए हैं वो किस पॉइंट पर मिलते हैं और कितनी दूरी पे, तो ये वाले क्वेश्चन का ये आंसर है। यहाँ पे दे रखा है कि पहले की यू जो थी जब ऊपर से नीचे स्टोन छोड़ा गया 0 है, ठीक है, और आपको जी का मान पता है ये 10 है, और इसको माइनस हटा दिया गया है, -10 की जगह +10 है, क्योंकि ये पृथ्वी की तरफ ही आ रहा है, ग्रेविटेशन की साइड ही आ रहा है, तो ये +10 कर दिया गया है। और दूसरा वाला स्टोन है उसकी आपको बताई थी 25 वेलोसिटी के साथ आ रहा है, ये रहा 25 वेलोसिटी के साथ ये बताया गया है, ये आ रहा है नीचे, ठीक है। तो ये आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर की है मैंने, ये सारी इसमें फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला देखिए सेकंड फार्मूला है लॉ ऑफ मोशन का, सेकंड फार्मूला लग रहा है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप सब बच्चे, हाँ जी ये देखिएगा आप। अब जो है लेटस स्टोन फॉल, अब ये फॉर्मूला लगा के S इजकल टू U टू हाफ AT², तो 100 मीटर की दूरी से आ रहा है, S क्या है दूरी, डिस्टेंस है, S डिस्टेंस है आपका, ठीक है। और U क्या है इस टाइम हमारी जो यहाँ पर है वो 0 है, और हाफ का हाफ है, AT², A आपका पता है 10 है, T² हमें T नहीं पता है, और इसका आपका ये T² इसका ये दे दिया है आपको 5 सेकेंड है, तो यहाँ पे 5 सेकेंड दे दिया। अब इसको आप कैसे आए ये 5 सेकेंड बेटा, 2 से इसे 10 को वो किया, काटा है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, तो ये 5 आया, तो 5 सेकेंड इसका ये निकला है प्लेस, इतने समय में ये दोनों मिले हैं। फॉर सेकेंड स्टोन जो दो ऊपर से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया उसके लिए ये फार्मूला लगाया गया है, इसका जो है आपको वेलोसिटी दी गई थी, डिस्टेंस y है इसका, तो यहाँ पे वेलोसिटी पहले ही दी हुई है, टाइम हमें निकालना है, ये फार्मूला में हाफ का हाफ है, ये क्या है जी का मान है, और ये टी हमारे को यहाँ पे पता करना है, तो इसको सॉल्व किया है आपका देखिए, तो सॉल्व करके यहाँ पे 2 को 5 से किया 5t सेकेंड आ गया इसका। और अब क्या क्या ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को टोटल किया है, तो ये आके आपका आ गया है, इसका जो क्या निकला था इसका 4 सेकेंड निकला था, ये 4 सेकेंड है, पहले वाला का आपका ये 5t सेकेंड है, ये देख लीजिएगा सब। ऑन
एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 कौन सी है बेटा, 1 ये है और 2 ये है। 1 का आंसर हमारा क्या निकला था, आंसर इसका हमारा आंसर निकला था 5, ठीक है ना, ये है 5t², ठीक है। और दूसरे वाले का हमारा देखिए, बी वाले का हमारा क्या निकला है यहाँ पर आंसर, हाँ जी, यहाँ पे निकला 4 सेकेंड। तो इन दोनों को ये देखिए 25, तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन, ठीक है, 25 इसकी आई है और 5 4 इसकी आई है, 25 चौक 100, तो ठीक है 100 में से आपकी 100 मीटर की ये दूरी थी, टोटल दूरी 100 दूरी में से ये y की दूरी माइनस की, y की दूरी कितनी आई है आपकी 80, ठीक है, यहाँ पे 80 निकाला है तो इसकी y की दूरी 80 आई है, तो 80 इसमें से माइनस कर दिया तो ये आ गया 20 मीटर। अब है मून में जो है वो क्या हो जाता है, उसका क्वेश्चन है कि मून पे जो है हमारा मास क्या हो जाता है 1/6 हो जाता है। तो इसको सॉल्व करके दिखाना है। W आपको पता है क्या होता है, वेट इजकल टू मास इंटू ग्रेविटी, तो ये मास इंटू ग्रेविटी है, तो वेट मास में कितना है और वेट अर्थ में कितना है, WE अर्थ, तो ये मास का लगाया है कि W इजकल टू mg इंटू m, मास ऑफ अर्थ, और यहाँ पे E क्या है, तो m से आपका m कट गया है, क्या हो गया gm बच गया है, m से m कट गया, इसका ge बच गया है, तो 1/6 होता है gm मास, ठीक है। ग्रेविटी ऑन मून कितनी होती है 1/6, तो 1/6 आ गया ये। तो आपने ये जो है बहुत ध्यान से कर लेने, रिवाइज कर लेने। ओके, हैव ए नाइस डे।